हेलो दोस्तों। कई बार नेचर काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है जो कि पक्षियों को मार डालता है। तो कई बार पक्षियों की प्रजातियां वातावरण के प्रति बहुत संदेशवानशील है। यह किसी एक खास तरह के वातावरण में ही जिंदा रह सकते हैं। वातावरण में थोड़ा भी अंतर इन्हें मार डालता है। लेकिन कुछ पक्षी मनुष्य की लापरवाही के कारण विलुप्त हो गए। पक्षियों के विलुप्त होने का कारण तो मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जंगलों के विनाश के द्वारा ही पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। पक्षियों के शिकार और उनके अंडों के उपयोग की वजह से भी कई पक्षी विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक पक्षियों के लिए जहरीले होते हैं। इसकी वजह से पक्षियों के अंडे नहीं बन पाते और अचानक ही पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो जाती है। पृथ्वी से शानदार और सुंदर पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। सन 1500 से लेकर अब तक पक्षियों की 190 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने की यह दर बढ़ती ही जा रही है। हवाई द्वीप के लगभग 30% पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। इसी तरह गुआम द्वीप पर तो पक्षियों की 60% प्रजातियां सिर्फ 30 वर्षों के दौरान ही विलुप्त हो गई है। विश्व में करीब 10,000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुल 1200 प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जो इस दुनिया से बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट टाइगर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, संदेशवाहक कबूतर। दोस्तों, ये भारी मात्रा में पाए जाते थे। उनके झुंड इधर उधर उड़ते हुए देखे जा सकते थे। यह उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। जब अमेरिका में अफ्रीका से काले लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया तो उन्हें सस्ता भोजन के रूप में संदेशवाहक कबूतरों का मांस खिलाया गया, क्योंकि इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था और यह काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। सस्ते मांस खाने से गुलाम ताकतवर बने रहते थे तथा काफ़ी काम कर सकते थे। शहरों को आबाद करने के लिए जंगलों का विनाश किया गया, जिससे कि यह संदेशवाहक कबूतरों का आवास नष्ट हो गया। इन दोनों प्रमुख कारणों से उत्तरी अमेरिका में एक भी संदेशवाहक कबूतर नहीं बचा और यह प्रजाति पूर्णतः विलुप्त हो गई। नंबर 4, अरबी शुतुरमुर्ग। दोस्तों, शुतुरमुर्ग पक्षी अब केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। पहले अरब के रेगिस्तान में भी पाए जाते थे। इनकी कुछ संख्या जॉर्डन, इसराइल, कुवैत आदि देशों में भी पाई जाती थी। इन्हें मध्य पूर्व का शुतुरमुर्ग कहा जाता था। अरब के अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया। इस पक्षी का शिकार मांस और अंडे और उसके पंखों के लिए भी किया जाता था। इसके सुंदर पंखों से कई प्रकार के क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक और राइफल के आ जाने से इसका शिकार और भी आसान हो गया और इन्हें केवल मनोरंजन के लिए ही मारा गया। इसका नतीजा यह निकला कि अरबी शुतुरमुर्ग की पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई। नंबर 3, कैरोलिना पैराकिट। दोस्तों, कैरोलिना पैराकिट एकमात्र तोते की प्रजाति थी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। यह अलाबामा राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता था तथा यह प्रवास करके अमेरिका के कई राज्यों में भी पाया जाता था। इसका आकार 12 इंच का था तथा इसका वजन 280 ग्राम हुआ करता था। मानव विकास के दौरान जंगलों का विनाश किया गया, जिससे कि उत्तरी अमेरिका के इस इकलौते तोते का आवास नष्ट हो गए। इससे इनकी पूरी प्रजाति का ही विनाश हो गया। नंबर 2, तस्मानियन ईमू। दोस्तों, तस्मानियन ईमू पक्षी ही ईमू की एक प्रजाति थी जो कि तस्मानिया द्वीप में पाई जाती थी। यह पक्षी उड़ नहीं पाता था। तस्मानिया में यह काफ़ी तादाद में पाए जाते थे, परंतु किसानों ने इसे एक फसल को नष्ट करने वाला पक्षी मानते हुए इसका शिकार किया और लगभग सारे पक्षियों को मार डाला, जिससे इसकी पूरी प्रजाति भी अब इस दुनिया से समाप्त हो गई। नंबर 1, डोडो। दोस्तों, विलुप्त पक्षियों में डोडो सबसे प्रमुख है। यह उड़ ना सकने वाला बड़े आकार का पक्षी था जो कि मॉरीशस में पाया जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि यह कबूतर का नज़दीकी रिश्तेदार भी था।
परंतु यह 3.3 फीट लंबा था और इसका वजन 20 किलोग्राम होता था। सन 1558 में इस समुद्री यात्री इस द्वीप पर आए तो उन्होंने डोडो को उसके मांस के लिए शिकार किया। डोडो पक्षी एक आसान शिकार था क्योंकि यह उड़ नहीं पाता था और न ही इसका कोई परभक्षी था, इसलिए यह भागता भी नहीं था। समुद्री यात्रियों ने इस द्वीप पर लगभग सभी डोडो को मारकर पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप बचे हुए पक्षियों की प्रजातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।